नमस्ते छात्रों, आज हम संस्कृत की बुक एनसीईआरटी दीपिकम का कक्षा 6 का चतुर्थ पाठ है स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, जो अपन ने पार्ट 1 में देख लिया था। अब पार्ट 2 है ये। इसमें हम अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मे, हम अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ तो पट्टिकात शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु, जो पट्टी दी गई है, पट्टिकात यानी पट्टिका ये दी हुई है। शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु, चित्वा यानी चुनकर, शिष्टाचार पदों को चुनकर लिखो, ये पट्टिका है। यहाँ से हमको शिष्टाचार जो शब्द हैं उनको लिखना है। तो शिष्टाचार शब्द कौन कौन से हैं, अब यहाँ देखते हैं। कलह, कलह क्या है, यानी झगड़ा करना, तो कलह शिष्टाचार शब्द में नहीं आएगा। गुरु वंदनम शिष्टाचार शब्द है। वृद्ध सेवा, ये भी शिष्टाचार शब्द है। अतिथि सत्कार, अतिथियों का सत्कार करना, यह भी शिष्टाचार शब्द है। अहंकार, अहंकार क्या शिष्टाचार शब्द है? नहीं। मातृ प्रेम, माता से प्रेम, यह भी शिष्टाचार शब्द है। पितृभक्ति, पिता की भक्ति, यह भी शिष्टाचार शब्द है। ज्येष्ठेषु आदर, ज्येष्ठेषु आदर यानी बड़ों का आदर करना, सम्मान करना। और कनिष्ठेषु प्रीति, यह भी शिष्टाचार शब्द है। परस्पर देश, यह भी शिष्टाचार शब्द नहीं है। आपस में देश भावना रखना, घृणा रखना, ये शिष्टाचार शब्द में नहीं आएगा। अब बंधुषु, बंधुषु और प्रीति ये एक ही है। बंधुओं में प्रेम, यह भी शिष्टाचार। असूया, यह शिष्टाचार शब्द नहीं है। स्वाभिमानम, स्वाभिमान, अपने ऊपर अभिमान, यह शिष्टाचार शब्द है। परोपकार है, दया भावना रखना, यह शिष्टाचार शब्द है। प्राणेषु दया, प्राणियों की दया भाव रखना, प्राणेषु दया। प्रिय वचनम, यह भी शिष्टाचार शब्द है। प्रिय वचनम। हिंसा करना, ये शिष्टाचार शब्द नहीं है। सत्य बोलना, सत्य कथनम, यह शिष्टाचार शब्द है। सत्य कथनम। सत्पात्रे दानम, दान करना, ये भी शिष्टाचार शब्द है। दानम। सर्वेषु मैत्री भावे, यह भी शिष्टाचार शब्द है। सर्वेषु, सभी में मित्रता का भाव होना, यह शिष्टाचार शब्द है। अहिंसा, अहिंसा करना, यह क्या शिष्टाचार शब्द है? अहिंसा भी शिष्टाचार शब्द है। और समय पालनम, यह भी शिष्टाचार शब्द है। समय पालनम। स्वच्छता, साफ सफाई, यह भी शिष्टाचार शब्द है। प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करना, ये सारे शिष्टाचार शब्द हैं। भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह, यह भी शिष्टाचार शब्द है। भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाई बहनों में, भाई और बहनों में प्रेम, यह भी शिष्टाचार शब्द हैं। ये उदाहरण अनुसार गुणम समय संख्या भी लिखन्तु, इसमें क्या है, उदाहरण दिए गए हैं, उनके अनुसार आपको समय की संख्या लिखनी है। अब जैसे यहाँ दिया है ना, पादोन सप्तवादनम, तो 6:45 बजे, तो यहाँ लिख दिया है 6:45, 6:45। सार्ध 10 वादनम, अब यहाँ सार्ध यानी होता है 10:30, तो यहाँ लिखेंगे 10:30। 10 वादनम, 10 बजे, 10 बजे।
सपाद षड्वादनम 6:15 6:15। सार्ध चतुर्वादनम सार्ध यानी साढ़े, चतुर्वादनम यानी 4:30 4:30। पादोन एकादश वादनेन, तो एकादश वादने यहाँ लिखेंगे 45 10:45, तो हो गया ये 11:15 आगे चलते हैं। उदाहरणानुगुणम समय अक्षरे लिखन्तु, तो यहाँ अक्षर लिखने हैं अपन को। यहाँ देखते हैं कितने हैं, ये 6, तो 6 को संस्कृत में लिखेंगे षड्वादने। यहाँ है 5:30, तो यहाँ क्या लिखेंगे सार्ध, साढ़े को बोलते हैं सार्ध पंचवादनम पंचवादनम। और यहाँ बज रहे हैं 12 बजे, तो लिखेंगे इसको द्वादश वादनम। और यहाँ है 9:45, पादोन एक मिनट बच्चों, यहाँ पादोन 10:15 9:45 है तो 9:45 हुआ, तो पादोन 10:15। अब है यहाँ है 6:45, तो पादोन सप्तवादनम 6:45 पादोन सप्तवादनम। यहाँ है 11:30, तो हो गए यहाँ सार्ध यानी 11:30 है, तो सार्ध एकादश, 11 को क्या बोलेंगे संस्कृत में एकादश वादनम यानी बजे, सार्ध एकादश वादनम। आगे चलते हैं। उदाहरणानुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरण के गुणों के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है यहाँ अपन को। तो देखते हैं। सार्ध सप्तवादनम अध्ययनम करोति, वह 7:30 बजे अध्ययन करता है, तो इसका प्रश्न क्या होगा, वह कब अध्ययन करता है, तो कदा, कदा यानी कब, अध्ययनम करोति वह कब अध्ययन करता है। सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति, वह सपाद यानी 9 बजे विद्यालय जाती है, तो लिखेंगे यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा, कदा कब विद्यालयम गच्छति। सतीश सार्ध द्वादशवादने भोजनम करोति, सतीश 12:30 बजे भोजन करता है, तो प्रश्न होगा सतीश कदा कब भोजन करता है, कदा का अर्थ कब, भोजनम करोति सतीश कब भोजन करता है। यानम ने बस 5 बजे आगच्छति आती है, तो कब आती है, यानम कदा आगच्छति। गोपाल षड्वादने गोदोहनम करोति, गोपाल कदा गो
दोहनम करोति। गो का दोहन कब करता है? गाय का दोहन 6 बजे करता है। ये प्रश्न हो गया। माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति। माता कब कार्यालय जाती है, इसका प्रश्न बनेगा। तो उत्तर ये है ही इसमें, माता 10 बजे कार्यालय जाती है। माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति। तो यहाँ अपन को तो प्रश्न लिखना है, तो कदा कार्यालयम गच्छति। माता कब कार्यालय जाती है। स्वस्य दिनचर्या सरल वाक्य लिखन्तु। यहाँ अपनी दिनचर्या सरल वाक्य में लिखनी है। अब जो भी आपकी दिनचर्या है, दिनचर्या मतलब जो भी टाइम टेबल पूरे दिन का, तो वो आप यहाँ संस्कृत में आपको लिखना है। तो जैसे मैं बताती हूँ कि यहाँ आप लिख सकते हो, सर्वप्रथम क्या करते हो। जैसे सर्वप्रथम ईश्वरम स्मरामि, सर्वप्रथमम ईश्वरम भजनानी, भजन करते हो ईश्वर का, या नमानी जो भी है। फिर माता पिताओं को नमस्कार करते हो, जैसे मातरम पितरम च नमामि, पितरम च नमामि, माता पिताओं को नमस्कार करते हो। और क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे सार्ध षट्वादनम, षड्वादनेन 6 बजे। जैसे दंत धावनम करोमि, धावनम, शौचम च करोमि। और क्या लिखें, जैसे योगासन करते हो तो ये भी लिख सकते हैं, अष्टवादने, सार्ध अष्टवादने, अष्टवादने योगासनम करोमि, योगासनम करोमि। और क्या लिख सकते हैं, सपाद नववादने स्नानम, स्नानम करोमि। और क्या लिखोगे बताओ। जैसे और लिख सकते हैं अपन, सार्ध नववादने अल्पाहारम करोमि, अल्पाहारम करोमि। और क्या लिख सकते हैं दिनचर्या में, स्वाध्याय अध्ययन करना, सार्ध 10 वादने स्वाध्याय करोमि। उसके बाद तत्पश्चात या तदंतरम, उसके बाद क्या करते हो, जैसे कुछ भी लिख दो यहाँ। एकादश वादने 11 बजे, एकादश वादने विद्यालयम गच्छामि। तो इस तरह आप अपनी दिनचर्या लिखना। वाक्येषु शिष्टाचार पद योजन्ति। वाक्य में शिष्टाचार पदों की योजना करनी है, इनको लिखना है। जो भी शिष्टाचार शब्द है, जैसे युवक है माता पितरौ सेवाम करोति, युवक माता पिता की सेवा करता है। अब जैसे यहाँ है सा दुर्बलानाम करोति, वह दुर्बलों की मतलब गरीबों की। तो यहाँ कौन सा फिट रहेगा, सहायम यानी सहायता करता है, सहायम यानी सहायता, वह गरीबों की सहायता करता है। अब जैसे ये है सर्वेषु प्राणिषु भवतु, सभी प्राणियों की
सभी प्राणियों के लिए दया भावना बनो, दया भाव, यहाँ आएगा दया भाव है। सर्वे छात्रा पाठशालायाः कुर्वन्तु, सभी छात्र पाठशालाओं का नियम पालन करो, तो यहाँ आएगा नियम पालनम, नियम पालनम। वयम सर्वे अतिथिनाम, तो हमेशा अतिथियों का क्या होता है, सत्कार करना चाहिए हम सभी को, तो यहाँ आ जाएगा सत्कारम कुर्मे। परस्परम छात्रेषु, परस्पर छात्रों में क्या होना चाहिए, मैत्री भाव, मित्रता का भाव, तो यहाँ आएगा मैत्री भाव है भवतु। अब यहाँ देखते हैं योग्यता विस्तार है। भारतीय ज्ञान परंपराम समय घटी यंत्राणी च, भारतीय ज्ञान परंपराओं का समय और घटी यंत्र, तो यहाँ पढ़ते हैं प्राचीन भारते जनाः समय निर्देशार्थम सूर्यस्य गतिम पश्यन्ति, इसमें प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारत में, जना का अर्थ लोग, समय निर्देशार्थ यानी समय के निर्देश के अनुसार, समय निर्देश के लिए, सूर्यस्य गतिम पश्यन्ति, इसमें सूर्य की गति देखते थे। प्राचीन भारत में लोग समय निर्देश के अनुसार सूर्य की गति देखते थे। तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्कारणं कृतवन्तः, तस्य का अर्थ उसके, कृते यानी के लिए, ते बहुविधस्य का अर्थ बहुत से प्रकार के विज्ञान का आविष्कार कृतवन्तः किया, तो वहाँ बहुत से विज्ञानों का आविष्कार हुआ। तादृशानि विज्ञान यंत्राणि समायन्तः वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्याम, उसी समय उसी प्रकार विज्ञान यंत्रों में सामान्यतः वयम हम प्रसिद्ध देवालयों को देखेंगे, देवालय का अर्थ मंदिर, मंदिरों को देखेंगे। यथा ओडिशा राज्ये कोणार्क क्षेत्रे विद्यमाने सूर्य मंदिरे चक्राणि सन्ति, जैसे उड़ीसा राज्य का कोणार्क क्षेत्र में विद्यमान सूर्य मंदिर चक्र है, ये है सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। अब यहाँ देखो ये सूर्य मंदिर है कोणार्क का, ये देखो ये सूर्य मंदिर कोणार्क का है, और ये है जंतर मंतर का घटिका यंत्र, और ये दिल्ली मिस्र यंत्रम जंतर मंतरम दिल्ली। अब यहाँ प्रातः स्मरणम और भूमि वंदना है, तो प्रातः स्मरणम जो सुबह अपन को स्मरण करनी चाहिए। प्रातः स्मरण में है कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे इसका अर्थ है जैसे कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मतलब हाथ, हाथ के आगे के भाग में लक्ष्मी का निवास होता है, मध्य में सरस्वती, करमूले तु गोविंद और अंतिम भाग में गोविंद। तो प्रभाते कर दर्शनम, तो हमें हमेशा हाथों को देखकर प्रार्थना करनी है, उनका दर्शन करना है, भगवान का नाम लेना है इसको बोल के। अब ये जैसे भूमि वंदना है, तो अपन सो के उठते हैं तो पैर जमीन पे रखने से पहले हमें भूमि वंदना करनी चाहिए बच्चों। तो भूमि वंदना कैसे, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्मे में। समुद्र वसने देवी पर्वत के मंडल में स्थित है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम विष्णु की पत्नी को नमस्कार है, पादा स्पर्श क्षमस्मे में पैरों को नीचे रखने से पहले उनसे क्षमा मांगनी है। अब देखते हैं परियोजना कार्यम। परियोजना कार्य में है स्फोरक पत्रे घटीनां चित्राणि रचयन्तु तेषु विविधानां रंगानां पूरयन्तु संस्कृतेन समयं च लिखन्तु। स्फोरक पत्र घटीनां चित्राणि रचयन्तु, चित्रों की रचना करो, घड़ी बनानी है अपन को,
क्लॉक जो अपन ने देखी थी ना, इस तरीके से एक स्फोरक पत्र लेना है, खाली पेपर, उसमें आपको घड़ी का बनाना है चित्र। तेषु विविधान, उनमें अलग अलग रंगों से आप भर सकते हो। संस्कृत ने समय च लिखंतु, और संस्कृत में समय लिखना है, जो अपन ने इस पाठ में देखा। इस तरीके से आपको क्लॉक बना के ऐसे यहाँ ऐसे क्लॉक बना के वो लिखना है आपको। तो घड़ी का टाइम लिखना है, षड्वादनम, जो भी है इस तरीके से आपको घड़ी बना के लिखने हैं। उनमें अलग अलग कलर से आप अपने हिसाब से करना है आपको जो भी। मात्रा पित्रा सह चर्चा कृत्वा सरस्वस्य दिनचर्याम संस्कृत ने लिखंतु। माता पिता की सहायता से चर्चा करनी है आपको, माता पिता के साथ बैठ के अपनी दिनचर्या, अपने टाइम टेबल को, उसको संस्कृत में लिखना है। अब यहाँ है शिष्टाचारस्य विषये पंचानाम श्लोकानाम संग्रहम कुर्वन्तु स्मरन्तु च। शिष्टाचार विषय के 5 शिष्टाचार जो शब्द हैं, उन विषयों के 5 श्लोक को संग्रह कर लिखना है, उनको स्मरण करना है, उनको याद करना है। तो मैं भी आपको ये 5 बता सकती हूँ इसमें श्लोक। जैसे एक श्लोक मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ खाली जगह, 1 मिनट। जैसे एक श्लोक मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ जैसे एक श्लोक अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेवने, नित्यं वृद्धोप सेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका अर्थ देख लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील करने वाले व्यक्ति और जो नित्यम वृद्धोपसेवन, नित्यम यानी हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाले, नित्यम वृद्धोपसेवन, हमेशा वृद्धों की सेवा करने वालों की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। तो ये श्लोक हो गया एक शिष्टाचार का। दूसरा श्लोक, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। दूसरा श्लोक यहाँ लिखते हैं, उद्यमेन है ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यमेन यानी परिश्रम से सब सिद्ध होता है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ से, कामनाओं से। जैसे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जैसे सोए हुए शेर के भीतर मुखे प्रविशन्ति, मुख में मृग प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार मनोरथ से भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। हस्तस्य, तीसरा 5 लिखने हैं ना शिष्टाचार के अपन को, तो तीसरा श्लोक लिखते हैं कुछ। सत्यम बुरियात, सत्य बोलो, बुरियात यानी बोलो। प्रियम बुरियात,
बुरियात, प्रियम बुरियात, बुरियात की बड़ी आएगी मात्रा। बुरियात, सत्यम बुरियात, प्रियम बुरियात, ने बुरियात, ने बुरियात, सत्य प्रिय, सत्य प्रियम, प्रियम चैनानृतम, प्रियम चैनानृतम, बुरियात एषे धर्मे सनातने, धर्मे सनातने। सत्य बुरियात, बुरियात का अर्थ बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। ने बुरियात सत्य प्रियम, ने बुरियात सत्य प्रियम, ऐसा मत बोलो जो लोगों को बुरा लगे, सत्य प्रिय। ऐसा सत्य भी मत बोलो जो अप्रिय लगे। प्रियम नानृतम बुरियात, और ऐसा झूठ भी मत बोलो जो अच्छा नहीं लगे। ऐसे धर्म सनातन, यही धर्म सनातन है। 4 देखते हैं। जैसे हस्तस्य भूषणम, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य श्रोतस्य भूषणम, शास्त्रम भूषणम, शास्त्रस्य शास्त्रम भूषणेम, किम प्रयोजनम, प्रयोजनम। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण क्या है? दान। सत्य कंठस्य, और कंठ का सत्य। श्रोतस्य भूषणम, सात कान का शास्त्र, कान का आभूषण है शास्त्र। भूषणे किम प्रयोजन, और प्रयोजनों से क्या मतलब। अब एक और लिखते हैं अपन, लास्ट 5 श्लोक। कौन सा अब देखते हैं, ये शिष्टाचार शब्द का देखते हैं। हाँ, ये प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जानवर, प्राणी, जंतव यानी प्राणी या जानवर, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, इसलिए हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए। उसमें क्या? गरीबी। तो ये 5 श्लोक हैं, ये मैंने लिखे हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। मैं इन 5 श्लोकों को अच्छे से लिख के आपको सेंड कर दूँगी, तो आप टेंशन मत लेना बच्चों। ये श्लोक आपको जो समझ में नहीं आए तो आप वापस पूछ लेना, बाकी मैं इसको अच्छे से लिंक शेयर कर दूँगी लिख के। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। अब अपन पंचम पाठ में मिलते हैं। धन्यवाद।